नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए वक्री गुरु के इस वीडियो में। क्या लेकर आए हैं वक्री गुरु? किस्मत के सितारे होंगे बुलंद, बदलेगा जीवन। जी हाँ, 9 अक्टूबर दोपहर 12:35 पर ज्ञान, धन, संतान, विवाह और मान सम्मान के कारक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो चुके हैं और 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। पूरे 118 दिन तक वृषभ राशि में ही वक्री होकर गोचर करेंगे। वर्तमान में देवगुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर को चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से अपना फल प्रदान करता है और यहाँ तो मंगल और चंद्रमा दोनों ही गुरु के परम मित्र हैं, तो ऐसे में अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु कन्या राशि के जातकों को अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत भी करेंगे। देवगुरु वक्री हैं। एक सामान्य धारणा है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता यह है कि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान है। ख़ास बात यह है कि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो गुरु के वक्री होने का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के भाग्य के भाव में है और यहाँ पर देवगुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है, किस्मत के सितारे होंगे बुलंद, बदलेगा जीवन। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कन्या राशि के जातकों के लिए, क्योंकि देवगुरु जो कि भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य के भाव में जब वक्री होकर गोचर करेंगे तो किस्मत के सितारे तो बुलंद होंगे ही, क्योंकि गुरु का चेष्टा बल नवम भाव पर होगा, भाग्य के भाव पर। यहाँ न केवल देवगुरु वक्री होने का फल देंगे, बल्कि देवगुरु डबल केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। चौथे भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा और 7वां दोनों केंद्र का भाव है और 2 केंद्रों के स्वामी नवम भाव जो कि त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो डबल केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि देवगुरु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा और संतान का भाव है और गुरु से शिक्षा और संतान के कारक होते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब भी कुंडली में गुरु और मंगल का योग बनता है, गुरु और मंगल का संबंध बनता है, तो आय के साधनों में वृद्धि होती है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। देखिए, पहली बात, गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात, तीसरे भाव के स्वामी हैं मंगल और तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि। और तीसरा, मंगल अष्टम के स्वामी हैं और वक्री अवस्था में गुरु एक भाव पीछे का भी फल देंगे तो अष्टम का भी फल देंगे। तो इस तरह से आपकी कुंडली में
गुरु और मंगल का जबरदस्त संबंध बन रहा है और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी इनकम पर पड़ेगा। आय के स्रोत बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे इस गोचर काल में। आइए समझते हैं कि देवगुरु आपको किस किस तरह का फल प्रदान करेंगे, क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे। देवगुरु चौथे भाव के स्वामी होकर भाग्य के भाव में बैठे हैं। चौथे भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव में जाकर गोचर करे तो सीधा सा अर्थ यह है कि भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के साथ मिलने से आपको चौथे भाव की चीजों की प्राप्ति होगी। चौथे भाव के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। ये वो समय होगा जब भाग्य भी आपका साथ देगा और आपको ये लगेगा कि स्थितियां अब आपके नियंत्रण में हैं। सबसे पहले आपके बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। पिछले समय में आपने जो गलतियां की हैं उनको भी सुधारने और आत्ममंथन का समय होगा ये, क्योंकि गुरु अष्टम का भी फल देंगे और अष्टम भाव रिसर्च का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त धन का होता है। तो ये समय वो समय होगा जब आप आत्ममंथन करेंगे कि क्या वजह थी कि पिछले समय में आपको कष्ट झेलने पड़े और क्या किया जाए जिससे कि अब आपको कष्टों से मुक्ति मिले। मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा। चौथा भाव ये आपका घर होता है, ये आपका घरेलू वातावरण होता है। माता, मातृभूमि, मन की शांति, भौतिक सुख, राज सिंहासन, मित्र, ये सब चौथे भाव से देखे जाते हैं। हर समस्या की तह में जाकर आप उसका समाधान निकालने में सक्षम होंगे। चौथा भाव सुखों का भाव होता है तो भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। घर में चल रहा तनाव का वातावरण समाप्त होगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था, आपसी सुलह समझौते से सॉल्व होगा। इस समय आपका मन, आपका फोकस चौथे भाव की चीज़ों पर होगा। तो बड़ा घर, बड़े वाहन के सपने पूरे होंगे। पुरानी गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी खरीदना, घर का डेकोरेशन कराना, घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि जैसे कार्य इस समय होंगे। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और माता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। कुछ जातकों को इस समय माता से धन भी मिल सकता है। गुरु विवाह के कारक होते हैं, गुरु संतान के कारक होते हैं और इस समय आपके विवाह का बहुत ही प्रबल योग बन रहा है, क्योंकि गुरु सप्तम के भी स्वामी हैं जो कि विवाह और दाम्पत्य सुखों का होता है। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। गुरु की दृष्टि जब इस पर पड़ेगी तो लव लाइफ में आ रही समस्याओं का समाधान निकलेगा और हो सकता है इस समय आपके घर वाले आपके प्रेम विवाह के लिए भी सहमत हो जाएं। आप अपने लव पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं और आपके प्रपोजल का सकारात्मक रिप्लाई आपको इस समय मिलेगी। इस समय आपके घर में रीस्ट्रक्चरिंग के, बदलाव के कुछ कार्य हो सकते हैं। घर का आप रेनोवेशन करा सकते हैं और साथ ही साथ भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने का भी बहुत सुंदर योग बनेगा इस गोचर काल में। देवगुरु सप्तम के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं। गुरु का चेष्टा बल सप्तम भाव और नवम भाव पर होगा। आपका फोकस सातवें भाव की चीज़ों पर होगा और भाग्य आपका साथ देगा तो आपको भाग्य के साथ देने से सातवें भाव की चीज़ों की प्राप्ति होगी।
सप्तम भाव विवाह का होता है। आपके विवाह के मार्ग में किसी तरह की कोई बाधा थी, वो बाधा दूर होगी। इस समय आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, इस समय उनकी भी किस्मत बुलंद होगी, भाग्य के सितारे चमकेंगे, संतान की प्राप्ति होगी। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट्स को न केवल सॉल्व करेंगे देवगुरु, बल्कि इन रिश्तों में नई मजबूती भी लेकर के आएंगे। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के बीच किसी तरह की कोई गलतफहमी पैदा हुई थी, वो गलतफहमी दूर होगी। आपकी डेली इनकम नहीं बढ़ रही थी, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था। गुरु व्यापार विस्तार के कारक होते हैं, तो सप्तम भाव की चीज़ों का विस्तार करेंगे, व्यापार का विस्तार करेंगे, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपकी डेली इनकम को बढ़ाएंगे। और 28 नवंबर को जब चंद्रमा के नक्षत्र में आ जाएंगे गुरु, तो आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज पाने में कामयाब होंगे और उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। आपकी कुंडली में दशम के स्वामी बुध हैं, जो आपके राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि बुध की राशि है और गुरु का ये गोचर आपके कैरियर ग्रोथ, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। देवगुरु की नवम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। एक त्रिकोण के भाव में गोचर करते हुए दूसरे त्रिकोण पर गुरु जब दृष्टि डालेंगे तो पंचम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का, शेयर मार्केट का। पंचम भाव होता है आपकी क्रिएटिविटी का और पूर्व संचित कर्मों का। यहाँ पर देवगुरु पंचम भाव में चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो चूंकि गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव और पंचम भाव पर पड़ रही है, तो गुरु का ये गोचर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपके प्रेम प्यार, आपके कैरियर, आपके बिजनेस में लंबे समय से चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। अब लव लाइफ में किसी तरह का कोई विवाद था, वो सॉल्व होगा। शिक्षा में किसी तरह कोई बाधा आ गई थी, वो दूर होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे तो विदेश जाने का भी योग बनेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में हमेशा हमेशा के लिए 12वें भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, जो आपके राशि के स्वामी बुध के परम मित्र हैं। तो कन्या राशि के लिए विदेश जाने का, विदेश में सेटल होने का और विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा योग बनता रहता है हमेशा हमेशा। शेयर मार्केट में अगर पीछे के समय में आपको परेशानी आई, नुकसान हुआ, इस समय आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। संतान की उन्नति होगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और मस्तिष्क आपका अत्यंत तीव्र गति से कार्य करेगा। खर्चों में कमी आएगी, इनकम बढ़ेगी, धन लाभ होगा और यहाँ तक कि ये ट्रांजिट आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ज़बरदस्त ग्रोथ लेकर आने वाला होगा।
28 नवंबर को जैसे ही गुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो एकादश भाव का फल देना शुरू करेंगे, लाभ के भाव का, आपकी इनकम के भाव का फल देना शुरू करेंगे। अब भाग्य में बैठा हुआ ग्रह अगर लाभ के भाव का फल दे तो सीधा सा अर्थ ये है कि आपकी किस्मत के सितारे आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, आपके लाभों में वृद्धि होगी। अब आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपके धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं, जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी और धन की कमी के कारण आपको जो कष्ट मिले उन कष्टों से भी आपको राहत मिलनी शुरू होगी। यहाँ पर देखिए 11वां भाव जो है ये आपके इनकम का होता है, आपके फ्रेंड सर्किल का होता है। इस समय ना केवल आपकी इनकम बढ़ेगी बल्कि आपको धन प्राप्ति के मार्ग में जो देरी हो रही थी वो देरी भी समाप्त होगी और आपका पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपको इस समय आपके फ्रेंड सर्किल, आपके मित्रों का भी पूरा साथ मिलेगा और उनके सहयोग से आपके कार्य तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जितना तेज़ी से आपके कार्य आगे बढ़ेंगे उतनी ही तेज़ी से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से कन्या राशि के लिए भाग्य भाव में गुरु का वक्री होना न केवल किस्मत के सितारे बुलंद करने वाला होगा बल्कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन भी लाने वाला होगा। अब यहाँ एक प्रश्न है कि क्या सभी कन्या राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? कन्या राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी को एक जैसा फल मिले। तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली में देखना पड़ेगा कि गुरु की स्थिति क्या है और अगर गुरु कहीं से कहीं कमज़ोर हैं तो गुरु का उपाय कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं।
किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं, किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।